ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। इतना मेहनती बाप, एक ऐसा बाप जिसने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी के खातिर। मैं अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी। और सोनिया डर गई, घबरा गई, सहम गई। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों को बड़ा करता है, उसके बाद वही बच्चे उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। दरअसल हरियाणा के हिसार की एक ऐसी कहानी है जिसने हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का दिल दहला दिया। जिसने भी ये कहानी सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। दरअसल एक ऐसी कहानी जो हरियाणा के हिसार में हुई है। छोटा सा ट्रक ड्राइवर जो कि एक क्लीनर का काम करता था, कड़ी मेहनत से उसने 125 एकड़ ज़मीन खरीदी और क्या था, पूरे गांव में फेमस हो गया। दरअसल आज हम एक ऐसी बेटी की बात करने वाले हैं जिसने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने बच्चों का और यहाँ तक कि अपना भी नाम रोशन किया है। हरियाणा के हिसार का वो चर्चित नाम जिसका नाम है रेनू रामपुरिया। रेनू रामपुरिया की कहानी आज भी कोई नहीं भूला है। वो दर्दनाक रात जिसने कई लोगों को सदमे में डाल दिया है, वो घटना जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रेनू रामपुरिया शुरू से अमीर नहीं था, बल्कि माना जाता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे रेनू रामपुरिया की रेल चली और चलनी भी चाहिए। दरअसल उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद एक ट्रक क्लीनर का काम किया करते थे और वहीं से उनके जीवन की शुरुआत हुई। गरीब पैदा हुए लेकिन गरीब नहीं मरना चाहते थे, इसीलिए दिन रात मेहनत करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ी और तेल के धंधे में किस्मत आजमाई। भगवान की कृपा कहें या फिर उनकी मेहनत रंग ले आई और वे तेल का व्यापार करने लगे। देखते ही देखते 125 एकड़ ज़मीन खरीद ली। ये दरिया दिल इंसान इतनी बड़ी हवेली बनाता है कि हरियाणा के हिसार में उनकी इस हवेली यानी इस कोठी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। माना जाता है कि उनकी ये जो कोठी थी वो बहुत अलग तरीके की थी। उनकी हवेली में उन्होंने एक ऐसा रैंप लगाया था कि उनकी गाड़ी सीधा उनके बेडरूम तक ही जाकर रुकती थी। ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। इस अनोखी हवेली को देखने के लिए लोग बड़े आते थे और रेनू रामपुरिया का मजाक भी उड़ाते थे, उनकी रेल कहते थे। लेकिन वे बड़े खुश मिजाज थे, हर दिल पर उन्होंने राज किया है। इसीलिए पैसा आने के बाद भी उन्हें घमंड नहीं हुआ और लोगों की लगातार मदद भी करने लगे। देखते ही देखते लोगों के चहेते बनने की वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना अब पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई जाए और रेनू रामपुरिया ने विधायक का चुनाव लड़ा। फिर क्या था, जनता ने उन्हें सराखों पे बिठाया, वे विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद भी उनके ऊपर थोड़ा सा भी घमंड नहीं चढ़ा, राजनीति का रंग नहीं लगा और उन्होंने लोगों की दिल खोलकर मदद करना शुरू कर दी। वैसे तो वे शुरू से ही मदद करते थे, लेकिन अब उनकी मदद और ज़्यादा बढ़ गई। नतीजा, हरियाणा में रेनू रामपुरिया एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गए। हरियाणा सरकार भी उन्हें काफ़ी नोटिस करने लगी और वे काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे। रेनू रामपुरिया ने 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी से उन्हें एक बेटा था जिसका नाम था सुनील। दूसरी पत्नी का नाम था कृष्णा। कृष्णा से वे काफ़ी प्यार करते थे। वैसे उनके कुल मिलाकर 3 बच्चे थे। पहला था सुनील जो कि पहली पत्नी का बेटा था। उसके अलावा दूसरी पत्नी कृष्णा से उन्हें 2 बेटियां थी। एक का नाम था सोनिया जिसे सानिया भी कहते हैं और एक का नाम था प्रियंका। तीनों बच्चों के साथ वे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सोनिया वैसे सबसे बड़ी थी। ऐसे देखा जाए तो सौतेले भाई बहनों में सुनील सबसे बड़ा था, लेकिन दूसरी पत्नी की सबसे बड़ी बेटी यानी सोनिया को वे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा कोई दिन न गया जब उन्होंने सोनिया को
प्यार न किया हो, सोनिया की कोई जिद न मानी हो, यहाँ तक कि सोनिया ने जिस चीज़ पे उंगली रखी उनके पिता यानी रेणु रामपुरिया ने वो चीज़ अपनी बेटी को दिलाई थी। वो कभी उन्हें मना नहीं करते थे। बेटी काफ़ी होनहार थी, पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी, पिता का नाम रोशन कर रही थी, उनका सिर ऊंचा कर रही थी। तो ऐसे में एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की सारी ज़रूरतें भी वे ही पूरी कर रहे थे। ऐसे में रेणु रामपुरिया की बेटी यानी सोनिया को ताइक्वांडो सीखने का मन हुआ। उन्होंने ताइक्वांडो में कई सारे इनाम जीते, पदक जीते और रेणु रामपुरिया ने डिसाइड किया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को आगे से आगे सपोर्ट किया। बेटी आगे बढ़ने लगी। समय के साथ उसी जगह उसे एक लड़के से प्यार होता है। लड़के का नाम था संदीप कुमार, जो कि जूडो का खिलाड़ी था। दोनों ही साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। दोनों की प्रैक्टिस दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। रेणु रामपुरिया काफ़ी अमीर थे, उनकी कोठियाँ थी, दिल्ली फरीदाबाद में उनकी कंपनियाँ थी। इतना अमीर व्यक्ति, उनकी सबसे लाडली बेटी सोनिया, जो कि संदीप कुमार से प्यार करती है, जो कि एक खिलाड़ी है। संदीप कुमार कहता है, कहाँ मैं मिडिल क्लास व्यक्ति और कहाँ तुम अमीर बाप की बेटी, क्या तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए हाँ करेंगे? सोनिया ने कहा, मैं अपने पिताजी की सबसे लाडली बेटी हूँ, मेरे पिताजी मुझे कभी मना नहीं करेंगे। और सोनिया अपने पिताजी के पास जाती है, हमेशा की तरह वो अपना प्रस्ताव रखती है और संदीप कुमार से प्यार करने की बात भी कहती है। पहले तो पिता मना करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए अरबों खरबों का मालिक वाला घर ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी को लोग पलकों पे बिठा के रखें, ऐसा अमीर घराना जिसमें मेरी बेटी को कोई काम ना करना पड़े। लेकिन तकदीर में अगर कुछ और ही लिखा है तो बाप भी क्या कर सकता है। बाप तो चाहता है कि बेटी किसी अमीर खानदान में जाए, लेकिन बेटी ने तो अपनी किस्मत पर पत्थर ही डाल दिए थे। नतीजा, बेटी की जिद के आगे बाप को झुकना पड़ा। धूमधाम से संदीप कुमार और सोनिया की शादी हो गई। शादी होने के कुछ समय बाद ही संदीप बेरोजगार हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, रेणु रामपुरिया ने अपनी बेटी और दामाद की काफ़ी मदद की, पैसों से की, सब चीज़ से की। अपनी चहेती बेटी को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन सोनिया चाहती थी कि उसका पति यानी संदीप कुमार का बड़ा बिजनेस खड़ा हो, क्योंकि वो काफ़ी रईस परिवार से थी और ऐसी आर्थिक स्थिति में उसका जीवन यापन काफ़ी मुश्किल से हो रहा था। ऐसे में वो अपने पति से कहती है कि मैं अपने पिताजी से कहकर आपको कुछ ज़मीन दिलवा दूंगी। पिता के पास आती है और पिता से कहती है कि आपके 125 एकड़ ज़मीन में से मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, जैसा कि हमेशा की तरह होता है। रेणु रामपुरिया अपनी बेटी से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन वहीं खड़ा भाई सुनील ये सब कुछ सुनता है। वो कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत की ज़मीन किसी को नहीं दी जाएगी। जो ज़मीन उसके हिस्से में आती है, आप उसके बदले में उसे पैसा दे दीजिए और इस ज़मीन से उसे हटा दीजिए। ये बात सोनिया सुन रही थी। भाई बहन में मनमुटाव होता है। यहाँ तक कि एक बार सुनील गुस्से में सोनिया के घर भी जाता है। उस समय दोनों भाई बहन की बहस इतनी ज़्यादा छिड़ जाती है कि सोनिया अपने पति के रिवॉल्वर तक उठा लेती है और सुनील पर तान देती है। किस्मत की बात है कि सुनील बच जाता है और सोनिया गुस्से में फिनफिना जाती है। उसके बाद सोनिया का गुस्सा बढ़ता जाता है। सोनिया ने डिसाइड कर लिया था वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी। अब सोनिया ने रची एक प्लानिंग। दरअसल सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का बर्थडे था। 24 अगस्त 2001 को उसका बर्थडे मनाया जाना था। वो हॉस्टल में रहती थी। रेणु रामपुरिया ने अपनी बेटी सोनिया से कहा कि वो अपनी बेटी प्रियंका का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसके लिए सारी जिम्मेदारी सोनिया को ही करनी होगी। सोनिया ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ही करूँगी। एक समझदार बेटी होने के नाते उसने ये जिम्मेदारी अपने और अपने पति के साथ साझा की। सोनिया आ गई अपने पति के साथ अपनी हवेली में और वहीं से चला साजिशों का दौर। एक ऐसी घटना
जो घटित होने के बाद चारों तरफ फैल गई। एक ऐसा मौत का तांडव जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रेनू रामपुरिया ने अपनी मौत को दावत दी थी तो ऐसा होना ही था। दरअसल सोनिया जैसे ही आती है अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, वैसे तो प्रियंका का बर्थडे 24 अगस्त को आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन पहले परिवार वाले सेलिब्रेशन करें और 24 को सभी मेहमानों को बुलाया जाए। रेनू रामपुरिया ने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। और 23 अगस्त को बर्थडे की पार्टी मनाई गई जिसमें सदस्य थे कुल 10। कितने? सिर्फ 10 सदस्य थे और यहीं से साजिश शुरू हुई। धूम धड़ाका हुआ, डांस हुआ, नाच गाना हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। 23 अगस्त को सेलिब्रेशन करना था और 24 अगस्त को मेहमानों के साथ बहुत बड़ी पार्टी थी। लेकिन रात को डीजे काफ़ी तेज़ बज रहे थे। इसी दौरान पार्टी हुई, खाना हुआ। खाने में सोनिया ने खीर में अफीम मिला दी। नशीले पदार्थ होने की वजह से सभी को नशा चढ़ गया। रात को सब सोने ही वाले थे, सभी ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। तभी सोनिया दूध का गिलास लेकर आ गई। उसमें भी नशीले पदार्थ थे, यानी कि अफीम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। उसे भरोसा था कि दूध में जो अफीम मिलाई गई है वो कम पड़ेगी, इसीलिए उसने खीर में पहले ही अफीम मिला दी थी। यहाँ तक कि अफीम वाला दूध उसने सुनील की छोटी से छोटी बेटी को भी खिला दिया था। दरअसल सुनील शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। सुनील के 3 बच्चे थे। एक 4 साल का लड़का था जिसका नाम था लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की सिर्फ प्रीति थी। 3 बच्चों का पिता सुनील था। काफ़ी गबरू नौजवान था, देखने में पहलवानों जैसी बॉडी थी। सोनिया उससे काफ़ी डरती थी, इसीलिए उसने पहले ही खीर में अफीम मिलाई, उसके बाद दूध में भी मिला दी, जिससे कि सभी बेहोश हो जाए। सभी बेहोश होकर सो गए। सब मदमस्त नींद में खोए थे। इसी दौरान सोनिया आई सबसे पहले रेनू रामपुरिया के कमरे में। अपने पति से कहा ये लो बंदूक और मार दो गोली। लेकिन पता चला कि बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं। यहाँ सोनिया कहती है मेरे पिता काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, क्यों उन पर गोली वेस्ट की जाए, वैसे भी क्या पता वे गोली से मरेंगे कि नहीं। वो स्टोर रूम में जाती है, लोहे की बड़ी रॉड उठाती है और अपने पति संदीप कुमार को जाकर कहती है अब इनके सर पर वार करो। पहले तो वो लड़खड़ाता है, मना करता है। सोनिया को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर सोनिया कहती है अगर ये जाग गए तो हमें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में संदीप को जोश आ जाता है और वो रेनू रामपुरिया के सिर पर वार करता है। 2 से 3 रॉड की वार में ही उसका सिर फट जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो मर जाता है। उसके बाद पास के कमरे में कृष्णा देवी सोई हुई थी, जो कि लोकेश के साथ सोई थी। दरअसल लोकेश यानी पोते और पोतियों के साथ सोई हुई थी। ऐसे में कृष्णा देवी पर रॉड से वार होता है, लेकिन वो नहीं मरती है। यहाँ पर एक ऐसी बेटी जो अपनी माँ को खुद तकिए से उसका गला घोंटकर मारती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो अपने पति संदीप से कहती है रोड मारो। तभी उसी समय 2.5 साल की शिवानी को रोड लग जाती है, वो जाग जाती है, लेकिन संदीप शिवानी को भी रोड मार देता है। उसके बाद बारी थी सुनील के कमरे की, लेकिन अभी भी सुनील से सोनिया और संदीप को काफ़ी डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं संदीप जाग ना जाए, इसीलिए फैसला लिया गया कि संदीप के कमरे में लास्ट में जाया जाएगा। उसके बाद प्रियंका के कमरे में गए। प्रियंका के कमरे में जाते ही सबसे पहले प्रियंका पर रोड के वार हुए। बेचारी का कल बर्थडे था और बर्थडे से एक दिन पहले ही उसका हैप्पी बर्थडे मन गया। नतीजा रोड लगने की वजह से प्रियंका की मौत हो गई। उसके साथ साथ लोकेश भी उसी के पास सोया हुआ था, उसे भी रोड से मारा, वो भी मर गया। मौत का तांडव यहीं नहीं रुका। उसके बाद आई सुनील की बारी। सुनील के कमरे में पैर रखते ही उन्हें डर था। सबसे पहले उन्होंने सुनील की पत्नी शकुंतला पर वार किए। इसके अलावा 45 दिन की प्रीति को भी नहीं बख्शा, उसे भी रोड से मार दिया। लास्ट में उन्होंने भाई सुनील को मारना शुरू किया और सुनील को भी मार दिया। सबके मर जाने के बाद
अब क्या करें, उन्हें एहसास हुआ बदला लेने का खुमार उतर चुका था। पता था पुलिस नहीं छोड़ेगी, पर क्या करते, सबको मार चुके थे। डीजे की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मौत का तांडव खेला जा चुका था। खूनी खेल खत्म हो चुका था। सोनिया के दिमाग में फिर एक प्लानिंग आई। उसने बचने की सोची। उसने अपने पति से कहा कि आप भी मेरे सिर पर एक रोड मार दे, पर रोड हल्के से मारना, जिससे कि मैं बेहोश हो जाऊं। संदीप ने रोड तो मारी, पर गलती से थोड़ी तेज लग गई, जिससे सोनिया काफ़ी घायल हो गई और संदीप दिल्ली भाग गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो घर में नौकर चाकर आए, क्योंकि बर्थडे की वजह से सारे नौकर चाकर और यहाँ तक कि ड्राइवरों को भी छुट्टी दे दी गई थी। नतीजा, उस दिन घर में सिर्फ 10 लोग थे, 8 परिवार वाले और 2 जने, सोनिया और उसका पति। सुबह होते ही जैसे ही ड्राइवर नौकर सारे आते हैं, पूरे घर की दीवारों पर खून ही खून था। सब मरे पड़े थे। ऐसे में आस पड़ोसी आए और पुलिस वालों को बुला दिया गया। पुलिस वाले जैसे ही आए, सभी को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने देखा कि सोनिया की बॉडी गर्म है, इसका मतलब खून अभी गर्म है। जांच पड़ताल करने पर पता चला सोनिया जिंदा है। फिर क्या है, पूनिया परिवार की अंतिम वारिस को बचाना ही पुलिस वालों का सबसे पहला मकसद था। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसका इलाज चला। जब जांच पड़ताल की गई तो सबसे पहले सोनिया से ही जांच पड़ताल की गई। सोनिया से पूछा गया, ये सब कुछ कैसे हुआ? सोनिया ने कहा, कुछ अज्ञात लोग आए, उन्हें रोड से मारा और चले गए। मुझे नहीं पता कौन थे, कैसे थे और कहाँ से आए, लेकिन सच कभी छुपाए न छुपता है। आखिर कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। सोनिया ने भी ऐसा ही किया। दरअसल पुलिस वालों ने सोचा कि परिवार सारा मर चुका है। ऐसे में सोनिया को सदमा लगा है। ऐसे में पुलिस वालों ने सोनिया को परेशान नहीं किया, लेकिन पूनिया परिवार की जहां हत्या हुई थी, उस हवेली को बहुत ध्यान से खंगाला गया। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम को कुछ ऐसा मिलता है जिससे सोनिया शक के घेरे में आ जाती है। दरअसल पुलिस वालों को और फॉरेंसिक टीम को, जो कि गहन जांच कर रहे थे, क्योंकि ये हरियाणा के हिसार का मामला नहीं था, पूरे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट इशू बन चुका था। ऐसे में फॉरेंसिक लैब ने गहन तरीके से जांच करनी शुरू की। जांच के दौरान उन्हें टेबल पर एक डायरी मिली। वो डायरी थी सोनिया की। उस डायरी के पेज पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे सोनिया को झटका लगने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने उस डायरी को उठाया, उसके पेज को उठाया और सीधा आ गए सोनिया के पास। तब तक सोनिया की तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका था। पुलिस वालों की टीम ने पूछा सोनिया से, क्या ये डायरी आपकी है? सोनिया ने कहा, हाँ मेरी है। क्या ये लिखावट आपकी है? हाँ मेरी है। तो फिर क्या ये पेज भी आपका है? सोनिया ने कहा, हाँ ये पेज भी मेरा है। उस पेज को देखने के बाद तो सोनिया के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। सोनिया ने वो लेटर लिखा था अपने पति संदीप को, जब उसने मौत की तांडव की साजिश रची थी। दरअसल उसमें लिखा था, मैं अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूँगी, मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने पति संदीप से कहा था उस लेटर में कि तुम्हें अगर मेरा साथ देना हो तो दो, अगर तुम नहीं दोगे तब भी मैं ये अकेले कर ही दिखाऊंगी। ये सब कुछ लिखा था उस लेटर में, और वो लेटर फाड़ कर पास ही फेंक दिया गया था। उसी रात उन्होंने ये लेटर लिखा था और ये लेटर वहीं पर छूट गया था। ये सोनिया की सबसे बड़ी गलती थी और सोनिया डर गई, घबरा गई, सहम गई, और उसने वैसे तो अपना अपराध कबूल नहीं किया, लेकिन डरी सहमी होने की वजह से और सारी चीज़ों की हामी भरने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया। वहीं संदीप को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे में दोनों को हाई कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फांसी की सज़ा के दौरान ही पुलिस को पता चला कि इनका एक बेटा भी है, और ये अभी कम से कम 20 से 21 साल का हो चुका है। ऐसे में इनकी सज़ा चलती रही। इसी दौरान 2018 की बात है। 2018 के दौरान फांसी की सज़ा खिसकते खिसकते काफ़ी समय हो चुका था, और उसी दौरान 2018 के लमसम में कानून आया कि जो काफ़ी समय से फांसी की सज़ा को लेकर मुकदमे चल रहे हैं,
उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। किस्मत से इन दोनों का केस भी उसी में आ जाता है, दोनों को आजीवन कारावास भी दे दिया जाता है। इसी दौरान सोनिया को काफ़ी ग्लानि भी हुई और सोनिया ने जेल में आत्महत्या की कोशिश भी की। 6 महीने तक उसे अलग रखा गया था और उसकी अलग देखभाल की गई थी, लेकिन उसके बाद सोनिया को उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। संदीप को पैरोल पर कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया था, लेकिन संदीप वहां से भागकर एक मठ में रहने लगा, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों ही जेल में हैं और अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। इतना मेहनती बाप, एक ऐसा बाप जिसने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के खातिर उसने अपने माता पिता, यहाँ तक कि उन मासूमों को तक मार दिया जिनकी कोई गलती नहीं थी। आप भी इस स्टोरी को सुनकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगा? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप नेक्स्ट कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।